द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी में। पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल है। ममता बनर्जी ने जो है अमित शाह के ऊपर भी सवाल उठाया, इलेक्शन कमीशन के भी ऊपर सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है जो इलेक्शन कमीशन के इशारे पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ अमित शाह जो है ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि टीएमसी ने घेराव किया था, जिसकी वजह से जो सेंट्रल फोर्स है, जो सीआरपीएफ है, उनको गोली चलानी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं जनता इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती है और जनता का क्या राय है। एक गृह मंत्री है, आपको इतना राइट्स नहीं होता है। एक वोटिंग हो रहा है, एक राजमिस्त्री का बंदा आके वो वोट दे रहा है, यंग वोटर है, फर्स्ट वोटर है, वो वहाँ पे वोट डालने जा रहा है। वहाँ केंद्रीय भाई ने उसको अपोजिशन कर रहा है और उसको स्ट्रॉन्ग से उसको फाइट करने के लिए बोल रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है कि आप उसको फाइट शूट करो। ये कहाँ का लॉ है? ये कहाँ का लॉ जस्टिस है? ये कहाँ का रूल्स है? गलत हुआ। दिस इज ए वेरी अनलॉ। ये बहुत अन्याय हुआ। वो उन्होंने लड़ रहा है अन्याय के लिए, आपने अन्याय तो वही कर रहा है। एक होम मिनिस्टर होकर के एक स्टॉल में जाकर के एक पोलिंग जगह पे जहाँ पे वोटर वोट दे रहे हैं, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये आप वोट दो। अब वो एक सेंट्रल फोर्स डायरेक्ट बोल रहा है कि इसको शूट करो। ये कहाँ का लॉ है? आप बताइए, होम मिनिस्टर का बात बताइए, मेरे को जवाब दीजिए इसके बारे में। आज दिलीप घोष का भी हमने फेसबुक में दिलीप घोष का हमने देखा है, वो बोल रहा है कि हर जगह इसी तरह कुछ बिहार की तरह डेड बॉडी गिरेगा। तो वो भूल रहा है, अगर वो अपना माँ का दूध पिया है तो एक बार हम लोग का सामने आके बात बोलते मिलिट्री लेके किसी तरह हर जगह होगा तो उसको जवाब का साथ हम लोग देके दिखा देंगे। वो अगर बाप का बेटा है जो बोल रहा है ये बात फेसबुक में, वो सामने हम लोग आके बोलते और सिक्योरिटी को लेकर आके बोलते तो उसका मजा हम लोग अंदाज सिखा देंगे। मरने से हम लोग कभी डरा न डरेंगे, ये हम लोगों का वसूल है। दूसरा, ममता बनर्जी का जितना देन इस बंगाल पर है, हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर का नहीं है, किसी जगह में नहीं है, ये दिन किसी जगह में नहीं है। अमित शाह जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर ममता बनर्जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ये मोदी कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा है, एमसीसी है, मतलब जो मोदी जी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है। तो ऐसे इनका जो बॉडी है वो तो पूरा गवर्नमेंट के इशारे पे चल रहा है, पूरा बीजेपी उसको ले करके चल रहा है। जो बीजेपी बोल रहा है उस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। तो ये तो बोलने वाला बात है ना। ममता बनर्जी के अंदर तो पुलिस नहीं है, अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर है। तो इलेक्शन कमीशन को जो बीजेपी बोल रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वही अभी पुलिस कर रहा है। और जिसको मारा गया वो लोग का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ना, वो तो कोई क्राइम किया हुआ बंदा लोग नहीं था, एक नॉर्मल वोटर है जो कि वोट देने जा रहा था, उन लोगों को मार दिया गया। अब हम ये मेंशन नहीं करना चाहते किस जात धर्म से वो है, वो नॉर्मल इंसान था मेरे लिए। एक इंसान को मारा है, इंसानियत को मारा, पूरे डेमोक्रेसी को मारा है बीजेपी। तो ये एक सिंगल आदमी का हत्या नहीं है, पूरा डेमोक्रेसी का एक मतलब मर्डर किया गया एक तरह से बीजेपी की तरह से। पश्चिम बंगाल में ये जो हत्याएं हुई है, क्या पश्चिम बंगाल इस सबको बर्दाश्त कर लेगा या जवाब? इसका करारा जवाब मिलेगा और जवाब आपको 2 तारीख को मिल जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो 200 सीट प्लस लेकर के आएंगे दीदी और फिर जीत कर दिखाएंगे। मिलेगा वोटों से, वोट। आज ये लोग 4 आदमी को मार के जितने बंगाल का वोटर को उलझा दिया है कि हम लोग जुल्म से तुम लोग परमिशन कर जाते हैं, तो आवाम ये नहीं कभी जाएगा। अभी हमने आपको यूपी का फोटो दिखाया, आप चाहेंगे आपकी माँ बहन की इज्जत जाए? आप आज रास्ता में अभी हम लोग चल रहे हैं, हर लड़की सिगरेट पी के घूर रही है, कोई किसी के बदन में हाथ दे रहा है। फिर यूपी में कोई आदमी घूर रही है उसकी लड़की, दिल्ली में कोई घूर रही है। ये तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में दिल्ली में 0/0 आ गया, इसका क्या उम्मीद है ये बंगाल में गवर्नमेंट बनाएगा? बंगाल में तो मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी ने सबको डुबा दिया और हम पैसा भेजते हैं और दीदी देती नहीं। इसका एक वीडियो हमारा पास है, ये बोल रहे वीडियो में एक लीडर को ये 15 लाख तुम लोग पब्लिक को चूतिया बनाया था। ये 15 लाख ना किसी को कोई देता है ना कोई सारा लेता है, ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं वोट लेने के लिए। तब आप इसका क्या बात सोचिएगा? आज दीदी का काम पेंशन वो दे रही है, 60 साल उम्र का आदमी को 1000 रुपये महीना वो भी दे रही है। आपके जाकर चावल फ्री कर दिए कंट्रोल में, गैस का दाम 800 रुपये हो गया, चावल फ्री, गैस का दाम 800। आदमी कहाँ खाना पकाएगा? पेट्रोल का दाम उसी तरह से क्या बढ़ गया। ये 5 लाख का बूट पहनते हैं और 10 लाख का सूट, और झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, झूठ हर चीज झूठ। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कौन आ रहा है? दीदी और क्या, बस दीदी आएगी। दीदी का लहर है और कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं है।
कुछ नहीं कुछ नहीं। बेटा चुनाव है यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे जो जिस तरह का है? मोदी जी भी आ रहे हैं, दीदी भी है। हमको ममता चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। क्या है मोदी जी क्या पसंद नहीं है? हम लोग को मोदी नहीं पसंद है। क्या मोदी जी क्या किए हैं? मोदी हटाओ, देश बचाओ। हम लोग को ममता चाहिए, ममता बनर्जी, मोदी नहीं। ममता बनर्जी बढ़िया काम किए। हाँ, क्या दिए ममता बनर्जी? सामान, क्या क्या सामान दिए? जैसे आटा, चावल, दाल। सब दिए। हाँ, अब मोदी जी कुछ नहीं। मोदी जी कुछ नहीं दिए। नहीं, चावल दिए, सूखा चावल। चावल दिए। क्या दिए मोदी जी? सूखा चावल। और ममता बनर्जी? ममता बनर्जी रान हाँ? रान। अच्छा चिकन दिए। हाँ। अच्छा तो तुम्हारे घर में कौन मतलब के ममता बनर्जी को लोग ज्यादा पसंद करते कि मोदी जी को? ममता दी, ममता दी। ममता दीदी। अच्छा और खेला होबे? क्या होगा? खेला होवे। अरे खेला होबे। और मोदी जी बोल रहे हैं कि 15-15 लाख रुपया जो है और 18-18 हजार रुपया देंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ममता बनर्जी। क्या चाहिए? आज ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, कौन चाहिए? ममता बनर्जी। और मोदी जी? नहीं चाहिए, मोदी जी नहीं चाहिए। नहीं। ममता बनर्जी चाहिए। हाँ, ममता बनर्जी। अब वो लोग आ रहे इतना दूर दूर से बोले मोदी जी को, मोदी जी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को हटा देंगे। मोदी को हटा देंगे। मोदी को हटाओ, देश बचाओ। मोदी को हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। ममता बनर्जी खेला होबे। ममता बनर्जी खेला होबे। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खाना पीना कपड़ा लत्ता कम्बल सब चीज का हम लोग को सुख दी से। हम ममता को चाहिए हम लोग का। अब मोदी जी? मोदी हम लोग नहीं, मोदी को हम लोग लेंगे मोदी नहीं, ममता। कपड़ा लत्ता हर कुछ पैसा कौड़ी पर्व त्योहार में रमजान में सब में उससे फायदा हम लोग का है। मोदी से 1 रुपया का फायदा नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम बंगाल को ठीक करेंगे। क्या ठीक करेगा मोदी का? हम लोग के ठीक कर देंगे। हाँ, मोदी ठीक करेगा। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को डुबा दिया। अरे हम आपको एक फोटो भी दिखाना चाह रहे हैं। ये फोटो हमने रखा कल से। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दीदी बंगाल को डुबा दी या दीदी बंगाल को बचाई। अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो यूपी का है, परसों का। देखिए मुसलमानों औरत पर कैसे हमला किया जा रहा है। तो ये हालात है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो आकर बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश के हालात उन्नाव, हाथरस, कानपुर इस तरह की चीज़ें जो है सरेआम तौर पर चल रही है। देखिए किस तरह से तस्वीरें, और पश्चिम बंगाल में लोग जागरूक है इसीलिए ये सब चीज़ें रख रहे हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में जो इल्ज़ाम बीजेपी लगा रही तो उसका तो कोई आधार होगा कोई तो? जी हाँ, उसका आधार है। उसका आधार ये है कि मोदी को बहुत खतरा पैदा हो गया कि दीदी अब दिल्ली नहीं चले जाए। ये बंगाल के लिए कुछ नहीं कर रहा। वो जो कुछ कर रहा अपना दिल्ली के लिए 2024 को बचाने के लिए। वो देख रहा है अगर बंगाल में दीदी गवर्नमेंट बना ली और ये 4 स्टेट में हर भी जो इलेक्शन हुआ ये भी चालू किया तो 5 स्टेट में हाथ ऐसे ही चले गया। तो आने वाले दिन में 2024 में इसका ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आप लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? एकदम इंशाल्लाह एकदम देंगे। ममता को बचाओ, मोदी को हटाओ। मोदी हम लोग चाहिए नहीं। मेरे को ममता खाना पीना कपड़ा लत्ता देना, ईद का सामान सब दीजिए ममता। हम लोग ममता को चाहिए, हम लोग मोदी को नहीं चाहिए। मोदी को हटाओ, हम लोग को वही दीजिए। घर नहीं देख के गए, बाल बच्चा को देख। तो मोदी जी बोले हम भी देंगे। नहीं, हम नहीं देंगे। वो लालच दे रहा है, मोदी लालच दे रहा है, लास्ट में मर देगा। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में मोदी जी की गाड़ी रुकेगी या आगे बढ़ेगी? 100% रुकी हुई है, रुक जाएगी, खत्म हो गई। आज को आप एक बात बताइए, एक्सेप्ट दिलीप बोस छोड़ के कोई भी बंगाल का लीडर बीजेपी का सामने है? सब अपने घर के अंदर ढुके हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी अपना घर पकड़ लिया। शुभेंदु अधिकारी को लेकर लोग बोल रहे हैं वो तो मतलब ममता बनर्जी के साथी थी, वो तो छोड़ के चली गई, तो दीदी को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? तो चोर का साथ कोई भी नहीं देगा, इसलिए वो छोड़ के बीजेपी में गया। 10 साल मिनिस्टर रहने के बाद, 5-5 6 मिनिस्ट्री कंट्रोल करने के बाद वो आदमी टीएमसी छोड़ रहा। इसका कारण क्या?
और कुछ आदमी के लोग पैसा हॉर्स ट्रेडिंग करके मोल रहे हैं। अब राजीव बनर्जी अच्छा खासा मिनिस्टर था, उनका चेहरा देखिए जरा, कितना लाख वोट तो हारेगा बता नहीं सक रहे आपको। हार जाएगा मतलब ऑलरेडी वो हार चुका है, सिर्फ गिनती का दिन का इंतजार कीजिए। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं और आप कह रहे हैं हम लोग नहीं, हम ही लोग सरकार बनाएंगे। यही हम ही लोग का बनेगा। उन लोग का क्या क्राइटेरिया है ना, वो लोग क्योस क्रिएट कर देते हैं कि इतना ज़बरदस्त प्रचार कर देते हैं कि सामने वाला ना अपना सरेंडर कर जाए। लेकिन यहाँ हम लोग सरेंडर होने वाले नहीं है। अगर हारना ही होगा, लड़ के हारेंगे, मर के हारेंगे, लेकिन ज़रूर फील्ड पे जा करके हम लोग लड़ाई करेंगे। और ऐसे हारने वाले नहीं, हम लोग जीतने वाले इंशाल्लाह। बकने दिए, जितना बक सक रहे बकने दिए। बुढ़ापा आ गया तो इंसान बुढ़ापे में बकता है, तो बकने दिए। जी इतना फिट है, एकदम तंदुरुस्त है। अरे उनका तो 56 इंच का सीना भी धस जाएगा। जब बंगाल जाएगा, साथ साथ 4 स्टेट और जाएगा तो धस के अंदर चला जाएगा 56 इंची का सीना। 2 तारीख का इंतजार कीजिए, उसके बाद। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अमित शाह ही ने ये सब सारा घटना करवाया। 100 बार करवाया है। आपको तो हम बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बोल रहे, वही कराया। पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरा पुलिस, वो CRPF उन्हीं के हाथ में। सेंट्रल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया यहाँ बंगाल में, तो भी किसके अंडर काम कर रहा है वो तो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। सेंट्रल फोर्स है, तो वो वहीं से निर्देश ले रहा है, यहाँ काम कर रहा है। और हाँ, ये बंगाल है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वो यूपी को पहले, अब सोनार बंगला ये वो बाद में बनाया, पहले यूपी को बना। कोबरा वाले भैया भी आए थे। वो कोबरा जो है गोबरा जाएगा, डायरेक्ट गोबरा जाएगा। गोबरा देखे ना, जो कब्रिस्तान है, वो कोबरा वो डायरेक्ट गोबरा भेज दिया जाएगा। ये मोदी साहब बोलते हैं कि हम ये कर देंगे। अमृत शाह का एक नेचर सुनिए, गरीब आदमी का घर में घुसता खाना खाने के लिए, खाना आता 5 स्टार होटल से, रहता अकेला पत्ता में, खाना खा के जिस आदमी का घर में, उस आदमी से बात ही नहीं करता। अब वापस अपने चल पड़ता। पश्चिम बंगाल में दीदी का जलवा चल रहा है एकदम। इंशाअल्लाह 200 से ऊपर सीट पर दीदी आएगी। बीजेपी भी कह रही है कि 200 सीट लाएगी। वो तो ख्वाब है, वो तो बोलना पड़ेगा। अरबों खरबों रुपया खर्चा कर दिया इन लोगों को, झूठ नेता लोगों को बोलने में, तो वो क्या करेगा, तो फंस गया। अब उसको बोलना होगा, नहीं तो उसका मोरल, कैडर का मोरल गिर जाएगा। आप देखिए ना, कल जावेद खान साहब का इलेक्शन हुआ कस्बा, कितना आराम से उसने इलेक्शन कराया, कितना वोट से जीतेगा, उसका कोई हाथ पाँव नहीं है। पश्चिम बंगाल में बदलाव नहीं है, कुछ नहीं, कोई तरफ से नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव जो चल रहा है, तो ये सब चीजें क्यों इस तरह का सुनने मिल रहा है? देखिए, आपको तो बता रहे ना, ये क्योस क्रिएट कर रहा और कुछ नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं ना कि बस ऐसा कर दे कि चारों तरफ हम ही लोग का बीजेपी आज पूरा मीडिया खरीद लिया, हर चीज़, इतना एडवर्टाइजमेंट हर एक चीज़ कर रहा है। तो ये पूरा मीडिया को एक क्योस क्रिएट करवा दे रहा है और पब्लिक को ये लगे कि माइंड सेटअप में हाँ बस बीजेपी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वक्त आएगा और वक्त जो है सबसे बड़ा सबक सिखाएगा बीजेपी को आने वाले वक्त में कि हाँ कौन है कौन नहीं है। यहाँ ममता थी, ममता है, ममता ही रहेगी। वो बोल रहे हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे। पहले बोलिए सोनार बांग्ला से पहले सोनार यूपी बनाए, पहले अपना और भी जो स्टेट में वो अभी है अपना पहले वो सही कर ले, उसके बाद आके यहाँ बनाएंगे। आज यहाँ कॉम्युनल राइट नहीं है, आज यहाँ पर देखिए कोई फिरका फसाद की बात नहीं है, आज यहाँ कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। आज यहाँ देखिए द्वारका सरकार कार्ड बनाई, 5 लाख का इंश्योरेंस करके दी, उसका बाद कन्याश्री फॉर्म दी, 25-25 हज़ार हमारा पाड़ा में लड़की लोग को मिला, साइकिल फिरा दी, STD और OCB को तो इतना सामान उसने दी, इतना सामान दी जिसका हद नहीं। अगर उन लोग बेईमानी करता है तो उससे बड़ा बेईमान कोई भी नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ज़्यादा मजबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान को भेज दिया। वो बोला 15 लाख रुपए करके देगा। किसको मिला भाई? आपको मिला? नहीं मिला। उसने कहा कि विकास देंगे। कहाँ से वो विकास देंगे? वो रेलवे भेज दिए, प्लेन भेज दिए, पूरा हिंदुस्तान को भेज दिए, तो विकास कहाँ से उड़ा के देंगे? वो कह रहे कि सब देश हित में है। देश हित में है ये तो पता, उसको पब्लिक बताएगा। वो जो दाढ़ी बढ़ा के शाहजहाँ बादशाह बन रहा है ना, वो जानता नहीं थे कि रविंद्रनाथ टैगोर को कॉपी कर रहा है। वो कॉपी कर रहा है शाहजहाँ बादशाह का टोपी पहन के। और शाहजहाँ बादशाह कैसा बादशाह था उसको मालूम नहीं है कि अपना टाइम का बहुत जालिम बादशाह था वो। इनका कैसा असर होगा ये खुद देखेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी का मैजिक चल रहा है? मैजिक क्या, वो जेन्युइन जो वोट है सब दे रहे हैं ममता बनर्जी को जिताने के लिए, सब कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी को जिताने के लिए। चलिए धन्यवाद।
लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल है। इलेक्शन कमीशन के बाद भी कई सारे सवाल है और सवाल सबसे अहम यह है कि अमित शाह ने कह दिया है कि ममता बनर्जी टीएमसी के लोगों ने घेराव किया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्स को गोली चलानी पड़ी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन नहीं है, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है वो, और वो मोदी के कहने पर इलेक्शन कमीशन सारा काम कर रहा है। अब सवाल कितना अहम है, कौन सच बोल रहा है, वो जनता डिसाइड करेगी। मगर इतना जरूर है कि ईवीएम के जो है ऑथेंटिसिटी पर कई सवाल उठ रहे हैं और कई सालों से सवाल उठ रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।